नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट है मरीच। क्या नाम है उसका? मरीच। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइपर नाइग्रम। फैमिली होती है पाइपरेसी फैमिली। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ब्लैक पेपर और हिंदी में इसको बोला जाता है काली मिर्च। काली मिर्च किसको बोला जाता है? मरीच को बोला जाता है। इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वो फल होता है। मरीच का हम फल का उपयोग करते हैं और इसका जो डोज है वो अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 500 mg से 1 ग्राम तक इसकी डोज रहती है। अब हम देखते हैं इसके रसादी पंचक। तो हमारे पास एक होती है शुष्क मरीच, एक होती है आर्द्र मरीच। एक तो फ्रेश आती है और एक थोड़ी ड्राई मरीच आती है। जो ड्राई वाली के रस होते हैं वो कटु रस होती है, तीक्ष्ण लघु गुण होते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं और कटु विपाक होते हैं। उष्ण वीर्य और कटु विपाकी होती है। जबकि जो हमारे पास फ्रेश पाइपर नाइग्रम है वो कटु रस की होती है, तीक्ष्ण गुरु गुण की होती है। देखो, लघु होती है शुष्क और गुरु होती है आर्द्र जो होती है, ना अति उष्ण और मधुर विपाकी होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसका विपाक क्या होता है? मधुर होता है। जो फ्रेश वाली होती है उसका विपाक क्या हो जाता है? मधुर हो जाता है। तो अब देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो एल्कलॉइड होते हैं इसमें, वोलेटाइल ऑयल होता है। वोलेटाइल ऑयल में जो रहता है क्रायोफाइलिन होता है, क्रायोफाइलिन होता है और पाइपरिडीन होता है। और क्या होता है इसमें? पाइपरिडीन होती है। बात करें इसके दोष कर्म के बारे में तो कफ वात शामक होता है। इसके एक्शन देखिए भैया, अगर कटु रस है, तीक्ष्ण है, उष्ण वीर्य है तो दीपन पाचन करने वाली होगी, श्वास हर काश हर में यूज में होने वाली होगी, कृमिघ्न हर होती है, शूल हर होती है, शूल प्रशमन महाकषाय का एक द्रव्य भी है ये, रोचन करती है, छेदन करती है, अवृश्य होती है, हृदय रोग हर होती है। उसमें जो श्वेत वाली काली मिर्च आती है वो विष का नाश करने वाली होती है, विषग्न होती है, रसायन होती है और नेत्र के रोगों को हरने वाली होती है। थेरेपेटिक इंडिकेशंस के बारे में बात करें तो जिससे दीपन करती है तो अग्निमांद्य क्रम में, शूल हर है तो शूल में, काश श्वास हर है तो काश और श्वास में, हृदय रोग हर है तो हृदय रोग में, शूल हर होती है तो वात व्याधि में और कृमि हर होती है तो कृमि रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। श्वेत मरीच का विषग्न होती है तो विष रोगों में और रसायन होती है तो बल्य और रसायन क्रम के लिए, और नेत्र रोग है तो नेत्र रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में तो स्टिमुलेंट होती है, कार्मिनेटिव होती है, एपेटाइजर होती है, स्टोमिक होती है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो वेलेजम बोला गया है क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो क्लाइंबर होता है। क्या होता है इसका प्लांट? क्लाइंबर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? वेलेजम बोला गया है। जबकि तोईवल्ली किसको बोला गया है? ये भी ध्यान रखिएगा, तोईवल्ली का ध्यान रखिएगा जो सारिवा को बोला गया है, और योजनवल्ली क्योंकि वो भी क्लाइंबर प्लांट होते हैं वो मंजिष्ठा को बोला गया है। योजनवल्ली किसको? मंजिष्ठा को बोला गया है। वृत्तफलम, ये इसका जो फ्रूट होता है वो राउंड होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? वृत्तफलम। कृष्णम, इसका फ्रूट कैसा होता है? ब्लैक होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? कृष्णम। जबकि कृष्णा किसको बोला गया है? पिप्पली को बोला गया है। उष्णम, रुक्षम, तीक्ष्णम, कटुकम, वीरम, ठीक है, कोल्लकम, धर्मपत्तनम क्योंकि बहुत सारे रोगों का नाश करने वाला होता है इसलिए धर्मपत्तनम, और साकांगम, क्या बोला गया इसको? साकांगम बोला गया है। अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग के बारे में कि थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी डिजीज में किस प्रकार करना है। तो इसके प्रवाहिका डिसेंट्री में पिपली को मरीच के चूर्ण के साथ देते हैं, पिपली को मरीच के चूर्ण के साथ देखते हैं तो विल चेक डिसेंट्री। ग्रहणी में देखते हैं तो मरीच के चूर्ण को चित्रक के चूर्ण और सोरचल लवण के साथ देते हैं, टेकन विद बटर मिल्क। इन तीनों को मिक्स करना है। किस किस का चूर्ण? मरीच का चूर्ण, चित्रक का चूर्ण और सोरचल लवण को मिक्स करके बटर मिल्क के साथ लेना होता है। और कास रोग में मरीच के चूर्ण को घी, मधु और शर्करा मिलाकर चटाते हैं, लेह करवाते हैं, लेह के रूप में उपयोग करवाते हैं। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस आते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मुलेशन आता हुआ था मरीच्यादि तेल, श्वास कुठार रस, मरीच्यादि चूर्ण, मरीच्यादि क्वाथ, त्रिकटु चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अग्नितुंडी वटी, तालिसादि चूर्ण, इन सब में हमारे पास मरीच होती है। हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कौन कौन से वर्ग में आचार्यों ने किया है। तो इसका जो चरक ने किया है दीपनीय, शूल प्रशमन, कृमिघ्न और शिरोविरेचनोपग में। कौन कौन से में किया है? दीपनीय, शूल प्रशमन, कृमिघ्न और शिरोविरेचनोपग वर्ग में किया है। सुश्रुत ने इसको त्रिउष्ण में रखा है और पिप्पल्यादि वर्ग में रखा है। भाव प्रकाश निघंटु ने से हरितक्यादि वर्ग में रखा है। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट। तो ये मोस्टली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में मिलता है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया या फिर साउथ इंडिया में मिलता है। देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ये क्या बताई थी हमने? क्लाइंबर होती है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? वेलेजम भी बोला था। इसका जो स्टेम होता है वो स्प्रिंगली होता है, टेरेट होता है, टेरेट
और स्प्रिंजली होता है। इसकी जो पत्तियां होती है वो हार्ट शेप की होती है। इसकी जो पत्तियां कैसी होती है भैया, हार्ट शेप की होती है और ओवेट होती है और ब्रॉडली होती है, ठीक है। इसमें जो फ्लोवर्स होते हैं या तो डायोसियस होते हैं या पॉलीगैमस होते हैं, और इसमें जो स्टेमिन होते हैं वो 2 होते हैं। नंबर में कितने स्टेमिन्स होते हैं, इसमें 2 स्टेमिन्स होते हैं। फ्रूट देखिए तो इसका ग्लोब्स होता है, यानी आपको बताया था व्रत फलम इसको बोला है। यंग ग्रीन होता है और राइप होने पर रेडिश ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला था, कृष्णम भी बोला था, ठीक है। अब इसकी वैरायटी की बात करें तो राज निघंटु या धन्वंतरि निघंटु में 2 प्रकार की मरीच बताइए। एक बताइए श्वेत मरीच और एक सिंपल मरीच। एक तो मरीच बताइए और एक श्वेत मरीच बताइए। और इसका अडल्ट्रेंट क्या बताया आपको, इसका अडल्ट्रेंट बताया है विडंग। इसका अडल्ट्रेंट क्या है, विडंग होता है। और सब्स्टिट्यूट में बताया है पाइपर लोंगम और पाइपर एटेन्यूएटम। पाइपर लोंगम, एक तो पाइपर लोंगम होता है इसका सब्स्टिट्यूट, एक होता है इसका सब्स्टिट्यूट पाइपर एटेन्यूएटम। पाइपर एटेन्यूएटम। धन्यवाद दोस्तों।